मिट्टी का दीपक। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब कुम्हार रहता था। नाम था रामू। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और सप्ताह में एक दिन पास के बाजार में बेचने जाया करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बरसात के दिनों में उसके बनाए हुए बर्तन अक्सर टूट जाते, धूप में कभी कभी ठीक से नहीं सूखते और बाजार में उन्हें खरीदने वाले लोग भी कम हो जाते। रामू के पास ना तो कोई बड़ा घर था, ना ही कोई खेत। उसकी एक झोपड़ी थी और एक बूढ़ी माँ जिसकी देखभाल वही करता था। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर वह मिट्टी खोदने जाता, फिर चाक पर मेहनत से बर्तन बनाता। लेकिन उसका सपना कुछ और था। रामू चाहता था कि एक दिन वह ऐसा कुछ बनाए जो लोगों को प्रेरणा दे, उन्हें रोशनी दे, ठीक वैसे ही जैसे दीपावली की रात को एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे को हरा देता है। एक बार की बात है, दीपावली आने में अभी 2 महीने बाकी थे। रामू ने सोचा कि इस बार वह कुछ अलग करेगा। बर्तन नहीं, दीपक बनाएगा, सुंदर, सजीले और अनोखे दीपक, जिनकी रोशनी और डिज़ाइन दोनों लोगों को आकर्षित करें। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास अच्छे रंग नहीं थे, ना ही उसे सजाने का अनुभव। उसने कुछ दुकानों से उधार रंग लाए, यूट्यूब जैसे कुछ वीडियोस गांव के एक साइबर कैफे में देखे और फिर अपने तरीके से डिजाइनिंग शुरू की। पर हर बार कोई ना कोई समस्या आ जाती। कभी रंग चिपकते नहीं, कभी दीपक पकाई के बाद टूट जाते। गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे, रामू तू कौन सी फैक्ट्री चलाएगा, तेरे दीपक कौन खरीदेगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने एक बात ठान ली थी, अगर ये दीपक एक बार सही बन गया तो मैं खुद को साबित कर पाऊंगा। मैं बस एक बार चमकना चाहता हूँ, दीपक की तरह। कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब रामू ने 50 सुंदर दीपक बना लिए। वे ना सिर्फ सुंदर थे बल्कि उनमें एक संदेश भी था। हर दीपक पर उसने एक प्रेरणादायक शब्द लिखा था। आशा, सपना, हिम्मत, विश्वास, प्रयास, शक्ति और ऐसे ही कई शब्द। उसने इन्हें एक टोकरी में रखा और शहर के बड़े बाजार में बेचने का फैसला किया, जहां और भी दुकानदार अपनी दुकानें लगाते थे। रामू के पास न कोई टेबल थी, न छाया, बस एक चटाई और उसकी माँ की दुआएं। जैसे ही वह शहर पहुंचा, अचानक बारिश शुरू हो गई। रामू के सारे दीपक भीग गए, रंग बहने लगे, कुछ दीपक टूट भी गए। वह बैठा रहा, चुपचाप, आंखों में आंसू और मन में टूटे सपने। लोगों ने देखा पर कोई रुका नहीं। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि एक गीली चटाई पर कोई बैठा है जिसके सामने कुछ मिट्टी के टूटे हुए दीपक पड़े हैं। वह रुकी और रामू से बात की। बेटा, ये दीपक तुमने बनाए हैं? रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी, पर अब ये बिकने लायक नहीं है। बुजुर्ग महिला ने एक दीपक उठाया जिस पर लिखा था आशा। वह मुस्कुराई और बोली, बेटा, आशा कभी नहीं टूटती। ये दीपक मैं खरीद रही हूँ। उन्होंने 5 दीपक खरीदे और पास खड़ी एक पत्रकार युवती से कहा, देखो इन दीपकों को, हर एक में एक कहानी है। पत्रकार युवती ने रामू की पूरी कहानी जानने के बाद उसके दीपकों की तस्वीरें खींची, वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। मिट्टी के दीपक लेकिन सोने से भारी। ये कहानी है एक छोटे कुम्हार की जो हार नहीं मानता। हर दीपक पर एक सपना लिखा है, क्या आप इसे जलाएंगे? इस पोस्ट को हजारों लोगों ने देखा, शेयर किया और अगले ही दिन रामू के पास ऑर्डरों की भरमार हो गई। स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं से लोग दीपक मंगवाने लगे। हमारे बच्चों को सिखाना है कि असली मेहनत क्या होती है। अब रामू के पास पैसे थे, संसाधन थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसके पास आया वह था सम्मान। गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे दीपक बनवाने की सलाह लेते थे। वह बच्चों को सिखाने लगा कि कैसे एक सादा सा दीपक भी प्रेरणा बन सकता है। रामू ने एक छोटा सा वर्कशॉप शुरू किया जिसका नाम रखा उम्मीद का दीपक, जहां गरीब बच्चों को दीपक बनाना, रंगना और बेचने की कला सिखाई जाती थी। अब वह दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं था, वह एक आंदोलन बन चुका था, हर घर एक प्रेरणा। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मन में दीपक जलता है तो अंधेरे भाग जाते हैं। एक टूटे हुए दीपक ने जब आशा की लौ जलाई तब दुनिया ने भी उसकी रोशनी देखी। हम सबके अंदर भी ऐसा ही एक दीपक है, बस उसे जलाने की हिम्मत चाहिए।